अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना SOPs का ख्याल न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में नौजवान रज़ाकारों को बेहतरीन सहूलियात और आसानियाँ फराहम की जाएँ। नौजवान मुल्क का असासा हैं, उन्हें कौमी खिदमत का भरपूर मौका देना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने मुलाकात की और उन्हें टाइगर फोर्स के मौसर इस्तेमाल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए टाइगर फोर्स के मौसर इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन का इजरा करने की मंजूरी दे दी। वो आइंदा हफ्ते मुल्क की सतह पर ऐप लॉन्च करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान मुल्क का असासा हैं, जिनमें मुल्क कौम की खिदमत का जज्बा काबिल सताइश है। वज़ीर हवाबाजी ने PIA तैयारा हादसा रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश कर दी। गुलाम सरवर खान कहते हैं, एयर कंट्रोलर ने 3 बार पायलट को ऊंचाई से मुतालिक आगाह किया, तहम पायलट ने एयर कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। कोताही पायलट और एयर कंट्रोलर दोनों की तरफ से हुई। कौमी असेंबली इजलास में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA तैयारा हादसा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बिल्कुल शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात हो रही हैं। इसकी अबूरी रिपोर्ट आज ऐवान में पेश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि एयर कंट्रोलर ने 3 बार पायलट को ऊंचाई से मुतालिक आगाह किया, तहम पायलट ने एयर कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। कोताही पायलट और एयर कंट्रोलर दोनों की तरफ से हुई है। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जहाज का रनवे से 3 मरतबा इंजन टकराया। वीडियो मेरे पास है। पायलट और ATC ने मरवजा तरीका इस्तेमाल नहीं किया। पायलट के जहन पर कोरोना सवार था। दोनों पायलट्स के खानदान कोरोना से मुतासिर थे। दोनों पायलट्स परवाज के दौरान हाजिर दिमाग नहीं थे, जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार थे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। जिंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। वतन अजीज पर कुर्बान करने वाले मोहम्मद लतीफ शहीद की 14वीं बरसी मनाई जा रही है। खानदान को उनकी शहादत पर आज भी फख्र है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान सलीमी अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों का नाम हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। बूरेवाला से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद लतीफ शहीद की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। पाक फौज के इस जवान ने 24 जून 2006 को डेरा बुख्ती के मुकाम पर दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद लतीफ शहीद के अहले खाना को उनकी शहादत पर फख्र है। अहले खाना मुल्क की खातिर मजीद कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। मुझे फख्र है कि मैं शहीद की बेवा हूँ और मेरा एक बेटा है। मुझे फख्र है कि मैं उसको पढ़ा लिखा कर पाक फौज में जाए और मुल्क की खिदमत करे। मैं मोहम्मद लतीफ़ का बेटा हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं भी पढ़ लिख कर मुल्क की खिदमत करूँगा और मेरे फैमिली वालों को भी बहुत फ़ख्र है। मुझे उसकी शहादत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और उसकी जो शहादत है हमारे लिए बायस फ़ख्र है। शहीद मोहम्मद लतीफ़ के इसाले सवाब के लिए अहले खाना की जानिब से कुरान खानी की गई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। स्पेशल ब्रांच पतोकी की निशानदही पर इंतजामिया की कार्रवाई। गंदगी के ढेर से मुज़र सेहत घी निकाल कर बेचने वाला कारखाना सील कर दिया गया। घी से भरे ड्रम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। देखिए चौधरी अजहर तुफैल की रिपोर्ट। पतोकी के नवाही इलाके कच्चा पक्का में खाने का मुज़र सेहत घी बनाने का मकरूह धंधा बेनकाब हो गया। मुलजमान गंदगी के ढेरों से घी के इस्तेमाल शुदा पैकेट्स इकट्ठे करवाते थे और कारखाने में लाकर उनसे ऑयल निकाला जाता था और जहर नुमा घी को मुख्तलिफ शहरों में मछली और समोसे पकौड़े बनाने वाले दुकानदारों और दीगर बेकर्स को 120 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। CEO तहसील कौंसिल पत्तोकी ने घी के एक भरे ड्रम समेत दीगर सामान कब्जे में लेकर इस कारखाने को सील कर दिया। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आजाद कश्मीर भर के यंग डॉक्टर्स मुतालबात मंजूर न होने पर सड़कों पर निकल आए। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि उन्हें मुल्क के दीगर सूबों की तरह बराबर मराद दी जाएं। आजाद कश्मीर में आबादी के तनासुब से डॉक्टर्स के लिए आसामियां पैदा की जाएं। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के बाहर डॉक्टर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी है। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि उन्हें मुल्क के दीगर सूबों के बराबर मुराद दी जाएं। आजाद कश्मीर में आबादी के तनासुब से डॉक्टर्स के लिए आसामियां पैदा की जाएं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स और अस्पतालों में दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक धरना जारी रखेंगे। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की कार्रवाई। 1500 लीटर गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर और गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट के मालिक समेत 3 अफराद मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए अली हसन की रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। 1500 लीटर गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। ऑयल टैंकर्स का ड्राइवर और गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट के मालिक समेत 3 अफराद मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। इस मौके पर
اسسٹنٹ کمشنر جلالپور پیروالا غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ خفیہ اطلاع ملنے پر شجاعت پور روڈ پر چھاپا مارا آئل ٹینکر میں غیر قانونی پیٹرول یونٹ پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ آئل ٹینکر سے ڈرائیور، پیٹرول یونٹ کے مالک اور ایک ہیلپر کو گرفتار کیا گیا اور 1500 لیٹر پیٹرول بھی برآمد کر لیا گیا۔ منڈی احمد آباد میں اٹاری روڈ پر واقع نجی فلنگ اسٹیشن پر پیٹرول اتارتے ہوئے شارٹ سرکٹ کے باعث مشین میں آگ لگ گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور جھلس گیا جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیکھیے محمد اکمل قادری کی رپورٹ۔ منڈی احمد آباد میں اٹاری روڈ پر واقع نجی فلنگ اسٹیشن پر پیٹرول اتارتے ہوئے شارٹ سرکٹ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے مشین کو لپیٹ میں لے لیا اور گاڑی کا ڈرائیور بھی آگ سے بری طرح جھلس گیا۔ پیٹرول پمپ انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً 20 منٹ کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی گاڑی بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی کو رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا۔ شجاع آباد غلہ منڈی میں اسسٹنٹ کمشنر کو یرغمال بنانے کے جرم میں 50 نامعلوم افراد کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ملزم خواجہ شکیل کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نمائندے محمد ساجد کی رپورٹ۔ جی بالکل، شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر مبین حسن غلہ منڈی میں ذخیرہ اندوزوں اور SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے پہنچے تو خواجہ شکیل نامی تاجر نے 50 نامعلوم افراد کے ہمراہ غلہ منڈی گیٹ بند کروا کر اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی اور عملہ کو گھیر کر یرغمال بنا لیا، نازیبہ گفتگو کی اور اسسٹنٹ کمشنر مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ پولیس کو اطلاع ملی تو SDPO سرکل شجاع آباد ASP سنگار ملک کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری نے غلہ منڈی پہنچ کر عوام کو منتشر کیا اور اسسٹنٹ کمشنر اور عملہ کو سیکورٹی فراہم کی۔ اسسٹنٹ کمشنر مبین حسن کی مدعیت میں ملزم خواجہ شکیل سمیت 50 نامعلوم افراد کے خلاف کار سرکار مداخلت اور SOPs کی خلاف ورزی کا مقدمہ تھانہ سٹی میں درج کر لیا گیا، جبکہ ملزم خواجہ شکیل کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس موقع کی ملنے والی فوٹیج سے نامعلوم ملزمان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور دیگر مراعات نہ دینے پر آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے سجاول میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ دیکھیے عرفان یوسف تھیم کی رپورٹ۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور دیگر مراعات نہ دینے پر آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے سجاول میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ وفاقی حکومتی بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو مراعات نہ دی گئیں۔ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ کورونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر بنائی گئی کورونا ٹائیگر فورس سانگلہ ہل میں متحرک ہو گئی۔ ٹائیگر فورس کے اہلکار شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ دیکھیے محمد کاشف کی رپورٹ۔ کورونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر بنائی گئی کورونا ٹائیگر فورس سانگلہ ہل میں متحرک ہو گئی۔ انسانی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے ٹائیگر فورس نے رضاکارانہ طور پر سانگلہ ہل میں اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹائیگر فورس کے رضاکار احساس سینٹرز، بازاروں، مساجد اور سڑکوں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ عوام کو سماجی فاصلہ اور احتیاطی تدابیر پر عمل کی تلقین کر رہے ہیں۔ اوکاڑا سے کسانوں کو اسلام آباد میں احتجاج سے روکنے کے لیے پولیس سرگرم ہو گئی۔ دیپال پور کے سینکڑوں کسانوں کو حویلی، لکھا، گوگیرا سمیت متعدد تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ DNN نیوز کو تھانوں میں بند کسانوں کی فوٹیج موصول ہو گئی ہے۔ دیکھیے اشتیاق احمد جٹ کی یہ رپورٹ۔ اوکاڑا میں کسانوں کو اسلام آباد میں مطالبات کے حق میں احتجاج کے لیے جانے سے روکنے کے لیے اوکاڑا پولیس سرگرم ہو گئی۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں کسانوں کو دیپال پور سٹی، حویلی، لکھا، گوگیرا اور رینالہ خورد کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ کسانوں کی بڑی تعداد اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت مخالف احتجاج میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہی تھی کہ راستے میں مختلف شاہراہوں پر اوکاڑا پولیس نے ناکے لگا کر سینکڑوں کسانوں کو گرفتار کر لیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ایسی صعوبتوں سے ڈرنے والے نہیں، اپنے جائز مطالبات کی منظوری تک احتجاج کرتے رہیں گے۔ DNN نیوز نے کسانوں کی حوالات میں بندش کی ایکسکلوسیو فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں گنجائش سے زائد کسانوں کو حوالات میں بند دیکھا جا سکتا ہے۔ پاک پتن میں مہنگائی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ شرکاء نے کورونا وائرس SOPs کے تحت بس اسٹینڈ کے باہر بیٹھ کر شدید نعرے بازی کی۔ دیکھیے پیر توصیف رمضان کی رپورٹ۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف پاک پتن میں جماعت اسلامی کی جانب سے جنرل بس اسٹینڈ کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا گیا۔ شرکاء نے کورونا SOPs کے تحت بیٹھ کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پیٹرول، آٹے اور اب چینی کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ ناقص پالیسیوں نے عام شہری سے روٹی کا نوالہ تک چھین لیا ہے۔ شرکاء نے کہا کہ اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے غریب بری طرح متاثر ہوا ہے۔ احتجاج میں مقامی کارکنان اور رہنماؤں نے کثیر تعداد
तकारीबात में शिरकत की। चमन में निजी टीवी के 2 सहाफियों की गिरफ्तारी के खिलाफ चमन समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब्स के सामने सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन ने बजट इजलास से वॉकआउट कर दिया। देखिए जफर अशरफजई की रिपोर्ट। सहाफियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और लापता सहाफियों की बाजियाबी का मुतालबा किया है। वाक़े के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के सहाफियों और JUB ने बलोचिस्तान असेंबली के बजट इजलास से वॉकआउट भी किया, जिस पर बलोचिस्तान हुकूमत ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भवाना में बिजली की लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना अड्डा जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक के बाद 2 से 3 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से इनके काम काज और कारोबार जो हैं वो ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं और वो अपनी दुकानों के किराए और बिल अदा नहीं कर पा रहे। इसके अलावा बिजली ना होने की वजह से पानी की शदीद किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से वो शदीद गर्मी में पानी पीने की बूंद बूंद को तरस गए हैं और शदीद परेशानी का शिकार हैं। इनका कहना है कि PTI की हुकूमत ने दावा किया था कि बिजली पूरी रहेगी और लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जाएगी, मगर हालात इसके बरअक्स हैं। भवाना के शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो बिजली के बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाएं। डहरगी में जोम कॉलोनी कदीमी कब्रिस्तान शफी मोहम्मद शाह सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में आ गया। जिला इंतजामिया की नाअहली पर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कब्रिस्तान से पानी निकालने का मुतालबा किया है। देखिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल फतेह अवान की रिपोर्ट। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से कदीमी कब्रिस्तान शफी मोहम्मद शाह में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, मगर जिला इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इंतजामिया की नाअहली के बायस कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी जमा होता जा रहा है। तदफीन के लिए खोदी गई कब्र में पानी आ जाता है, जिससे इलाका मकीन सख्त परेशान है। मकीनों ने बताया कि सीवरेज के गंदे पानी को खत्म करने के लिए अपनी मदद आप के तहत काम करते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। फारूखाबाद में बिगड़े चौधरियों के हाथों एक और गरीब की जान चली गई। थाना सदर के इलाके वीर के बाट में मोबाइल चोरी के इल्जाम में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। देखिए आसिफ अली की रिपोर्ट। फारूखाबाद थाना सदर के इलाके के बाट के रिहायशी जमींदारों ने मोबाइल चोरी के शुबे में 25 साल काशिफ को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बासर जमींदार ने नौजवान काशिफ को हवेली में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया और तशद्दुद करते रहे, जिससे नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। नाम मोहम्मद आजम है, पुत्र मेरे का नाम काशिफ है, शाना नाम है जिस मारे मोहम्मद माजो का पुत्र जो को बैठा रहा मंजी ढा गए पट्ठे ते बन के मारते रहे ना मारिया तरसा के मारिया। इन्होंने मैं भी सजा मिलनी चाहिए जिम्मे मेरे पुत्र ने मार कत्या ने बेदोषे ने मार कत्या ने। मैं वज़ीर आला अगे हथ जोड़ के मिन्नत करनी है कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असी गरीब बंदे हाँ, इन्हें बड़ी बेदर्दी नाल बेरहमी नाल मारिया। सानू इंसाफ मिलना चाहिए, मैं इंसाफ रहना चाहती हूँ। मुलजमान कत्ल के बाद लाश घर के सामने फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ताहम पुलिस अभी तक किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुतासिरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से इंसाफ का मुतालबा किया है। कबीरवाला बस्ती हुसैनाबाद में सीवरेज का निजाम अरसा दराज से बंद है। सीवरेज बंद होने की वजह से पानी गलियों में आ जाता है, जिसकी वजह से गलियों से गुजरना भी सुहाने रूह है। देखिए हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन की रिपोर्ट। इलाका मकीनों का कहना है कि जब बारिशें आती हैं तो पानी की नकासी ना होने की वजह से बारिश का पानी भी गलियों में खड़ा हो जाता है। गलियों से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। ये मूजी बीमारी फैलने का सबब बन रही है। उनका आला हुकाम से मुतालबा है कि सीवरेज को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि इस मूजी बीमारियों से बचा जा सके। इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC राबिता ग्रुप ने भारत से जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करने और वहाँ बसने वालों के बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम करने का मुतालबा कर दिया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की तंबीह की गई है। देखिए जद्दा से जहांगीर खान की रिपोर्ट। OIC में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब रिजवान शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि OIC राबिता ग्रुप का हंगामी इजलास एक अहम पेशरफ्त है। हम सऊदी अरब, तुर्की, नाइजर और अजरबैजान के वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने खुसूसी इजलास में शिरकत की और OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल ओथेमैन के भी मशकूर हैं, जिन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीर की आवाम को ना दिए जाने वाले उनके हकूक के हसूल के लिए
अपनी कोशिशों को मजीद मुनज़्ज़म करें। उन्होंने कहा कि OIC ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने पर भारतीय साजिश को यकसर मुस्तरद कर दिया है। OIC मसला कश्मीर की तवाना आवाज है। राबिता ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर कश्मीर में बसने वालों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से दरख्वास्त की कि वो इंडिया को पाबंद करें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल करे और इंसानी हकूक की तंजीमों और इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ जाने की इजाजत दे। और सऊदी काबीना ने कहा है कि इस साल महदूद हज का फैसला इस्लाम के 5वें रुकन की महफूज अदायगी आज़मीन को कोरोना की वबा से बचाने, उनकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इस्लामी शरीयत के मक़ासद की तकमील के लिए किया गया है। सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस साल हज में बहुत कम लोगों को शामिल किया जाएगा। मुमलिकत में मुकीम मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों को हज पर भेजा जाएगा। कायम मुकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिदुल कस्बी ने काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि काबीना में कोविड-19 की वबा से मुतालिक मुतादिद रिपोर्ट्स पेश की गयी। वायरस से बचाव, इलाज की बाबत मुल्की और आलमी हालात पर रोशनी डाली गई। सऊदी काबीना ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और तमाम सरमायाकारों की ताकीद की कि वो वबा से बचाव से मुतालिक अपने फर्ज को महसूस करें। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।